हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के दूसरे बेटे के बारे में, जिसका कि नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी पहचान बता दूं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। जहाँ पे जिसके लास्ट में ये सब वर्ड आ गए हों वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। इसका फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर किसके पीछे लगता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होता है कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हम नदी में नहा रहे हैं। मैं इसको इस सेंटेंस को नरेट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो जाके मेरी पहली वीडियो देखें। उसके बाद ताकि आप इसको बहुत ही बेटर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। हम नदी में नहा रहे हैं। इसका क्या होगा? वी आर बाथिंग इन द रिवर। वी आर सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? वी। इसमें इज एम आर में से क्या लग गया? आर। वर्ब क्या हो गया? बात करना, ऐसे आईएनजी लगा दिया यानी कि बाथिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इन द रिवर। तो समझ में आ गया कि इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? वी आर बाथिंग इन द रिवर। अब इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इसका नेगेटिव बनता है कुछ नहीं है, बस इसके साथ नोट लगा देते हैं हम। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इसका लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? आई एम लर्निंग नेगेटिव मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द हाउ वी कन्वर्ट इट टू द इंग्लिश? आई एम not learning my lesson. I am not learning my lesson. तो ये हो गया नेगेटिव का। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंस। इसमें क्या होता है? जो इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। वे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं? क्या वे उसकी
हंसी उड़ा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आर दे मेकिंग फन ऑफ हिम। कैसे? आर दे मेकिंग फन ऑफ हिम। इस एम आर में से आर यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, यानी कि वे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेक के साथ आई एन जी, यानी कि बनाना उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना का होता है मेकिंग फन, यानी कि मेक फन होता है। तो इसका हो जाता है मेक के साथ अगर आई एन जी लगाता है तो मेकिंग हो जाता है, मेकिंग फन ऑफ हिम। तो बढ़ गया सिंपली कि आर दे मेकिंग फन ऑफ हिम। अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव तो इसमें अगर अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं, जो इसके साथ है नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यानी कि आर दे नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम, बस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? इसी सेंटेंस यही लेते हैं, क्या वे उसकी हंसी यहाँ पे लगाते हैं नहीं उड़ा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? आर दे नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम। आर दे यानी कि हमारा आ गया इनमें से आर, दे मतलब में सब्जेक्ट हो गया, नॉट हमारा लग ही गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ये भी हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। तो ऐसा बन गया हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव। एक जॉइन इसके बाद आता है WH फैमिली, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हु, ये सब होता है, इससे भी सेंटेंस बनते हैं। वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ WH फैमिली क्या है कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे एक देते हैं WH फैमिली, WH फैमिली, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मतलब व्हेन, वेयर, हुम, हु एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आते हैं और भी। तो इसका जो है सेंटेंस बनाते हैं पहले कि क्या सॉरी वह कहाँ जा रहा है। इसे क्या हो जाएगा? वेयर ही इज गोइंग। वेयर ही इज गोइंग। इसका क्या होता है फॉर्मूला? पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले लिखते हैं WH फैमिली, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कुछ भी, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे सीधा हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका होता है फॉर्मूला कि पहले हम WH फैमिली लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेम फॉर्मूला हम सिंपल प्रेजेंट में भी यूज करते हैं कि उसमें भी पहले WH फैमिली, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे उसमें भी हम यूज करते हैं।
प्रेजेंट सिंपल में भी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? इसका फॉर्मूला होता है इसका पहले पहचान बता देता हूँ, फॉर्मूला भी बता दूंगा अभी, पहचान पहले बता देता हूँ, यानी कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। व्हाट इज़ द आइडेंटिटी? इसके लास्ट में सेंटेंस के चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं आदि, ए हैं, इससे उसकी पहचान होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो इसका फॉर्मूला होता है। अब बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि ये सिंस और ये फॉर कहाँ पे यूज होता है। तो सिंस का प्रयोग जो होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस वेडनेसडे, सिंस फर्स्ट डे ऑफ मे, सिंस 3 o'clock। और जो फॉर का प्रयोग होता है वो जैसे कि फॉर फ्यू डेज एगो, फॉर इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो भी वर्ड होगा, जैसे कि वो बहुत पहले से यहाँ पे आया, ही हैज़ बीन हियर फॉर फ्यू आवर्स लेटर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले के अलावा जो भी होता है उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज कब करते हैं हम? जब हम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, नियत समय, मतलब हमें फिक्स होता है समय की, हाँ ये इतने बजे से यहाँ पे है या फिर इतने दिनों से यहाँ पे है। ये जब फिक्स होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, और जब फिक्स नहीं होता है तब हम फॉर का यूज करते हैं। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, क्या लें एग्जाम्पल, कैसा ले? वही राम श्याम घनश्याम या फिर कुछ अलग, कुछ और अलग लेते हैं क्या? तो चलिए कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्या? मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। तो व्हाट्स द नरेशन? आई हैव नॉट डिसीव्ड हिम। डिसीव्ड हिम। आई एम नॉट डिसीव्ड हिम। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। आई एम नॉट डिसीव्ड हिम। इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, हैज़ हैव में हैव आ गया। ओ सॉरी ब्रो, मैंने आपको नेगेटिव करा दिया इसका। कोई नहीं है, नहीं हटा देते हैं, नहीं को हटा देते हैं। आई मतलब मैंने, सब्जेक्ट आई हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब ये हैव हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई धोखा देने का, और ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। इसका सिंपल है। अब सिंस और फॉर का भी हम देखेंगे कि ये सिंस और फॉर के हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एक सिंस और फॉर में कैसे बनाएंगे? जैसे मैं पिछले 2 महीने से उसे नहीं मिला हूँ। मैं उसे पिछले 2 महीने से
नहीं मिला हूँ। इसका क्या हो जाएगा? I have not met him for the last 2 months। अब यहाँ पे फॉर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 2 महीने से हमें ये पता नहीं है ना कि पिछले 2 महीने मतलब कौन से दिन से या कौन से तारीख से कौन से मंथ से नहीं मिला हूँ। हमें सिर्फ ये पता है 2 महीने से नहीं मिला हूँ। तो इसका मतलब पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम कुछ नहीं पता हमें सिर्फ ये पता है कि हम सिर्फ 2 महीने से नहीं मिले हैं, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। अगर हम पर्टिकुलर डेट पता होता, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं होता, यहाँ पे होता मैं उसे पिछले 10 दिनों से नहीं मिला हूँ। इसका क्या होता? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट 10 डेज। अगर हम 10 महीने से लिख देते सीधा, सॉरी और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मंडे से नहीं मिला हूँ। इसका क्या होता था? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। तब ये द लास्ट 2 मंथ हट जाता, सिर्फ होता आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। अगर यहाँ पे मैं लिखता कि मैं उसे पिछले सोमवार से नहीं मिला हूँ, सिंस लास्ट मंडे, इसका ये हो जाता। मगर यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ 2 महीने से। मतलब इतना पता है हमें सिर्फ कि हमें इतना पता है कि मैं सिर्फ उसके 2 महीने से नहीं मिला हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि वो 2 महीना कब से शुरू हुआ था, ये नहीं पता मुझे। तो इसमें हम फॉर का यूज करते हैं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। अभी इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसका नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर नेगेटिव दैट वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया है। वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया है। इसे क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट stood first in his class। इसे क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नरेशन? ही हैज़ नॉट stood फर्स्ट इन हिज क्लास। वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आया है। यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैज़। नेगेटिव में क्या हो गया? नॉट। वर्ब की 3rd फॉर्म क्या हो गई? stood। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट इन द क्लास। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब देखते हैं का सिंस और फॉर का ही देखते हैं नेगेटिव में। मैं पिछले रविवार से नहीं नहाया हूँ। छी यार, बदबू आ रही होगी। छी यार, कैसे बच्चे यार तुम लोग, नहा के आया करो यार, बदबू आती है यार बहुत। छी। वो बात अलग है कि मैं पिछले 2 साल से नहीं नहाया, वो बात अलग है, लेकिन यार तुम तो कम से कम नहाया करो। तो इसका देखते हैं क्या होगा। आई हैव नॉट टेकन अ बाथ सिंस लास्ट संडे।
सिंस लास्ट संडे। तो नेगेटिव देख लिया। अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। जैसे क्या वह अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तो इसे क्या हो जाएगा, हैज़ ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। इसका हो गया अफर्मेटिव। अब सिंस और फॉर बना के क्या लिख देंगे, इसी को हम देखते हैं। क्या मैं पिछले रविवार से नहीं नहाया हूँ, इसी में देखते हैं। आगे मैं सिर्फ इसमें क्या लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ। तो क्या मैं पिछले रविवार से नहीं नहाया हूँ, तो इसे क्या हो जाएगा, हैव आई taken a bath since last Sunday। यानी कि क्या मैं पिछले रविवार से नहाया हूँ। ये सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अफर्मेटिव कर रहे हैं। वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। क्या मैं पिछले रविवार से नहाया हूँ, तो हैव आई टेकन अ बाथ सिंस लास्ट संडे। तो ये हो गया। अब देखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सीधा सी बात है। हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले आगे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ओके, जैसे कि लिखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या लिखते हैं, अगला सेंटेंस, क्या वह मुझे नहीं जानता है। तो इसे क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट नोन मी। इसका क्या हो जाएगा अफर्मेटिव नेगेटिव, हैज़ ही नॉट नोन मी। और इसका सिंस और फॉर के साथ करेंगे तो इसका लेते हैं सिंस और फॉर के साथ, क्या वह मुझे 1970 से नहीं जानता है। इसका क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट नोन मी सिंस 1970। तो यहाँ पे हो गया हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ख़त्म। और WH फैमिली का वही मैंने पिछले बता ही दिया, सेम वैसा ही होगा इसमें भी WH फैमिली का। चलिए वो भी बता ही देता हूँ WH फैमिली का कैसे हो जाएगा। WH फैमिली के वो 7 वर्ड के ये कैसे बनेंगे, तो वह मुझे कैसे जानता है, हाउ ही नो मी, इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। I expect you that you like my video. If like my, I expect that you like my video and share it as much as you can. So guys, please share this video and subscribe my channel Crazy for Education. The name of my channel is Crazy for Education. So please subscribe my channel that I can help you as much as I can. So at last, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.